सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर। एंड बच्चों, आज हमारे पास ये जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारे पास है सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर की ब्रीफिंग में आपको कर देता हूँ। एक्सरसाइज 6A करेंगे हम आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में या आज की इस क्लास में। और हमारा एजेंडा ये रहने वाला है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे होंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रहे होंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे होंगे। मेन चीज ये है कि वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन क्रिएट करना अगर हमें आ गया तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना हम सीख जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उधर से हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं, वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस पूरे लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं, कुछ 15-16 क्वेश्चन हम करेंगे और हम इक्वेशन फॉर्म करने का ट्राई करेंगे। और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप साथ में करते जाना, आपको इंटरेस्ट आने वाला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 56। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है हमें दे रखा है 56 है। फाइंड द इंटीजर। तो अगर आप कॉमन सेंस से आंसर चाहते हो तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो 7 होगा और उसके बाद 8 रहा होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 56 आएगा। और अगर आप चाहो तो -8 एंड -7 भी ले सकते हो, तो इस तरह के नंबर आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको सीधा आंसर चाहिए तो ये आ चुका है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ते ही साथ 56 प्रोडक्ट चाहिए था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट हम बनाएंगे कैसे उस बात को आप समझो। तो अगर हमें टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं तो हम लेट करेंगे तो हमने इंटीजर्स लेट कर लिए कि दो इंटीजर जो हम लेट करेंगे वो x एंड x+1 हम करने वाले हैं। x एंड x+1 ही क्यों लिया, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप समझो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले टर्म्स या लगातार आने वाले इंटीजर। तो अगर आप एक x बोलते हो ना तो दूसरा x+1 ही बन सकता है, क्योंकि x के बाद x+1 ही आएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे इंटीजर हो गए। और क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे कहती है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 56 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं x इंटू x+1 इक्वल टू 56। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो टारगेट है इस लेक्चर को बनाने का वो आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करवाना है। तो मेरा पूरी तरह से फोकस इस बात पे रहेगा। बीच में कुछ लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, अपने बिहाफ पे लिखनी पड़ेगी। आप मेरी कॉपी करोगे कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो आप अपनी तरफ से बनाओ, नोट्स बनाओ और जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हो वो अपनी तरफ से लिखो। लेक्चर को देखो, आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट है, लिखने लायक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, खुद से करो, है ना। तो उससे काफी फायदा होगा आपको। तो मैंने बता दिया, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करना सिखा दूं और उसको सॉल्व करना सिखा दूं, उतना मैं आपको सिखा दूंगा। लैंग्वेज वगैरह का आप देख लेना। ठीक है, तो करना क्या है कि x का मल्टीप्लाई करा हमने अंदर तो x² आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। 56 को हम ले आए LHS में तो माइनस का 56 हो गया इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करने पे हमें x² में कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई कर लो पहले इससे, तो मल्टीप्लाई करने पे -56 और प्लस करने पे x का कोफिशिएंट जो कि 1 है चाहिए होता है। ठीक है, तो अब फैक्टर देख लेते हैं हम। तो फैक्टर अभी हमने लिख ही लिए हैं, तो फैक्टर हमें मिलने वाले 8 एंड 7। साइन लगाना है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 56 मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और प्लस करने पे 1 आ रहा है तो बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, ये ले लिया हमने। तो इस x को 8-7 लिख लेंगे हम, 8-7x तो x² आ गया। x को हमने 8x लिख लिया, माइनस का 7x लिख लिया और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं माइनस का 56 लिख लूंगा इक्वल टू 0। ये हो गया, कुछ नहीं करना आपको, देखते जाओ बस। आप x को कॉमन लिया, कुछ नहीं करना, मतलब अभी देख लो, मतलब अपने लेवल पे तो करना ही है आपको। तो ये हो गया, फिर यहाँ से आपने फिर कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेना होगा और 7, क्योंकि सेम ब्रैकेट जनरेट होता है दूसरा वाला, x+8 ही जनरेट होएगा तभी कॉमन आएगा। तो -7 लिया,
तो इधर x बचेगा, ठीक है। और इधर से 7 लोगे, जो भी कॉमन आता है ना फिर उसका डिवाइड लगाना पड़ता है, तो बचेगा क्या 8, प्लस का 8 बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल टू 0। इधर से आप x प्लस 8 उठा लो, तो x प्लस 8 उठा लिया आपने, तो दूसरा आपको मिलने वाला है x माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हाँ जी, तो मैंने ये बोला कि आप इन दोनों को 0 के इक्वल कर लो, तो आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसा करेंगे तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब x की हमें दो वैल्यू मिली है तो x प्लस 1 की भी दो वैल्यू मिल रही होंगी, तो मैंने आपको पेयर लिख के दे दिए, वही पेयर आने वाले हैं। तो जब आप x इक्वल टू x लिख लिया मैंने यहाँ पे और x प्लस 1 लिख लिया, जब आप x की जगह 7 लिखोगे तो x प्लस 1 आपको 8 मिलेगा, और जब आप x की जगह -8 लिखोगे तो x प्लस 1 आपको -7 मिलेगा। तो ये आपके आंसर है और ये क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो इक्वेशन फॉर्मेशन कराना है, तो इक्वेशन फॉर्म करने पे आप ध्यान देना कि कैसे इक्वेशन बन रही है। अगर आप वो बनाना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, है ना। तो जो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ी बात बच्चों को दिक्कत करती है वो यही है कि वो इक्वेशन नहीं बनाना सीख पाते हैं अच्छे से, है ना। तो आप इसका ध्यान रखना। तो इसके देखो आपके दो पेयर आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। 2 पे चलते हैं, 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इस बार, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया इस बार। तो टू कॉन्जुगेटिव नंबर अगर आपको लैप करना है तो आप x और x प्लस 1 ही कर लेना, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं। बट इस बार एक चीज एक्स्ट्रा है कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, तो अगर लास्ट में आपका आंसर फ्रैक्शनल आता है या नेगेटिव आता है तो उन आंसर्स को आप रिजेक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन वो लास्ट की बात है, अभी तो हम देखते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है तो एक और तरीका है, आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे 41 से उल्टा चलोगे ना आप, तो इसमें टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है। और ये 41 लिखा हुआ है, इन्होंने आगे लिखा है कि स्क्वायर भी करना है और फिर लास्ट में लिखा है सम भी करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो स्क्वायर पहले लिखा है, अगर पीछे से आते हो आप तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और सम के लिए प्लस लगा दिया हमने, इक्वल टू में 41 आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, सब आसान है। देखो आप एक्स स्क्वायर एज इट इज, इधर ए प्लस बी का स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2x आ गया इक्वल टू 41 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 41 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40 बराबर 0 आ गया। 2 को आप बेटा कॉमन ले लो, तो इधर से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 20 बराबर 0। ये 2 ना उस तरफ जाएगा आरएचएस में, 0 के अपॉन में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। इधर भी आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। तो ये सब आप लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, है ना। आप समझदार हो, आप लिख सकते हो। तो इस बार आपको मल्टीप्लाई करने पे -20 चाहिए, प्लस करने पे 1, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो 5 बन जाएगा, 4 बन जाएगा और अगेन 4 माइनस का बनेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, प्लस का 1 चाहिए प्लस करने पे। तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस का 5x आया, माइनस का 4x आया, माइनस का 20 आ गया बेटा, इक्वल टू 0। इधर से x को कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ जाएगा, फिर हमने -4 कॉमन लिया, साइन चेंज होगा और 4 कॉमन आएगा, x बचेगा, इधर 4 का डिवाइड लगा दो 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार मिलता है, x-4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब आप इन दोनों को 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, इसको करो, तो x की वैल्यू आपको एक तो 4 मिलेगी और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -5 मिलेगी। और ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्टेड है क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से रिजेक्ट है। तो हमारे पास x इक्वल टू 4 आता है।
और x इक्वल टू 4 से हमारे पास दो दो आंसर आते हैं, एक नंबर आएगा 4 और दूसरा नंबर आएगा क्या 5। आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे तो 41। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि जो आपने किया है वो सही है या गलत। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कि ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 5, है ना। टू नेचुरल नंबर विच डिफर बाय 5 मतलब दो नेचुरल नंबर लेना जिनमें 5 का डिफरेंस हो। तो एक एक्स ले लिया, दूसरा x+5 ले लिया बेटा। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 97। तो अगेन वही लैंग्वेज है, पहले स्क्वायर करो फिर सम करो, 97 के इक्वल लिख दो। तो एक्स स्क्वायर कर लिया प्लस x+5 का स्क्वायर कर लिया इक्वल टू 97 लिख दिया। इसके बाद तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है आपको। तो देखो एक्स स्क्वायर आएगा, उधर ए स्क्वायर आएगा, प्लस का बी स्क्वायर आएगा, प्लस का 2ab आएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 आ जाएगा इक्वल टू 97 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 10x हो जाएगा, और 25 एज इट इज है, 97 को एलएचएस में ले आए तो -97 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से हमें मिलता है 2x स्क्वायर प्लस का 10x, है ना। 25 97 माइनस 25 करोगे तो आई थिंक माइनस का 72 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को अगेन कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x आ गया, माइनस का 36 आ गया, बराबर 0 आ गया। 2 को डिवाइड में ले जाना, 0 हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, अगर आप फैक्टर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई पे -36 प्लस करने पे 5, तो 9 एंड 4 बन जाएगा, और पॉजिटिव चाहिए तो 4 माइनस का ले लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 9x हो गया माइनस का 4x हो गया -36 बराबर 0 आ गया। इधर से आपने x को लिया कॉमन, तो ये x+9 बचेगा, और उधर से -4 ले लो तो साइन चेंज होंगे, x+9 अगेन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर रेडी हैं, x-4 और x+9 बराबर 0। इधर से आपको x की दो वैल्यू मिलती हैं, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -9। आगे नेचुरल नंबर की बात है तो ये रिजेक्ट है, इस बार रीजन नहीं लिखूंगा मैं, लास्ट टाइम लिख दिया है, आप लिख देना क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए रिजेक्ट हुआ है। x इक्वल टू 4 आया, तो अगर एक 4 आया, अगर ये x4 आ रहा है तो दूसरा वाला कितना आएगा, 4 + 5 9 आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर x4 है तो x+5 कितना आ जाएगा, 4 + 5 आ जाएगा, और जो कि 9 हो जाएगा। तो दोनों नंबर आ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों के स्क्वायर का सम इस बार आप करेंगे तो आपको 97 मिल जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। बस इक्वेशन बनाने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो आराम से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस। देखो कितना सिंपल, अभी सिंपल चल रहा है ना क्योंकि स्टार्टिंग हुई है अभी, तो आपको लगेगा कि एकदम आराम से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकलने दो, आपको समझ में आएगा, बातचीत भारी हो जाएगी। सम ऑफ अ नंबर, तो नंबर लेट किया एक्स, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, है ना। इसको x/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा ये हो गया इक्वल टू दिस। सम के लिए प्लस, तो x लिख दिया, सम के लिए प्लस लिख दिया, 1/x इक्वल टू 4.25 आ गया, ये आ गया। अभी क्या करना है, सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट हटाया, नीचे 100, 25 से लगा लेते हैं डिवाइड, तो ये 4 हो गया, और इधर लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, और क्या आने वाला है 175 आ जाएगा। 25 से देंगे तो 7 टाइम्स 17/4। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं, x+1/x इक्वल टू 17/4, 17/4 आ गया। अभी क्या, एलसीएम ले लो, इसको इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x आ गया,
इक्वल टू 17/4 आ गया भाई। क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4x² प्लस का 4 इक्वल टू 7x, सॉरी 17x। हाँ जी, तो 17x को LHS में ले आते हैं तो 4x² माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर 0 हो गया। अभी क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको चाहिए होगा 16 और ऐड करने पे आपको चाहिए होगा माइनस का 17। तो बहुत सिंपल है, 16 और माइनस 17 चाहिए तो -16 माइनस का 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 16x माइनस का 1x, है ना, और प्लस का 4 बराबर 0। तो इसको लिख लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है 4x² आ गया, है ना, माइनस का 16x आ गया, माइनस का 1x आ गया, प्लस का 4 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से हमने 4x ले लिया तो ये x-4 बनेगा, फिर माइनस का 1 ले लेते हैं तो x-4 बन जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारे पास आ जाता है x-4 और दूसरा फैक्टर 4x माइनस का 1 बराबर क्या 0। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू, एक वैल्यू 4 आएगी और दूसरी वैल्यू 1/4 आएगी, और जो कि आनी भी चाहिए थी क्योंकि एक अगर नंबर है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो 4 एंड 1/4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। देखो, नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x+3। फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस। तो रेसिप्रोकल करना अभी सीखा है हमने, तो 1/x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 7/10। इक्वेशन बन गई, खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो बात इक्वेशन बनाते ही साथ आपका 50% काम खत्म हो जाता है। अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो तो उसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी, अगर गलत होगी आपसे तो, है ना। तो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है उसके बाद, है ना। मैक्सिमम टाइम गलती अगर होती है तो इक्वेशन फॉर्मेशन में होती है। तो यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया तो x आ गया, x+3 आ गया भाई। उसके बाद ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आ जाता है ना, तो आप आंख बंद करके इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका इधर कर दिया करो। तो x+3 प्लस का x इक्वल टू 7/10 आ गया। ठीक है, ये 2x+3 आ जाएगा, 10 को इधर भेजा तो 10 आएगा और साथ में 2x+3 आएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये आ गया 7x और साथ में x+3 आ जाएगा। अब 10 का अंदर लगा लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 20x हो जाएगा, फिर 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 7x का करेंगे तो 7x² हो जाएगा और 21x हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा उधर ले जाते हैं तो 7x² प्लस का 21x माइनस का 20x माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो गया। तो 7x², ये तो हमें फैक्टर बने बनाए मिल जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, ये तो फैक्टर मिल जाएंगे, अगर हम इसको 7x कॉमन ले लेंगे तो x+3 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वही मैं कह रहा, ये तो कमाल ही हो जाता फिर तो। ये x हो गया माइनस का 30 बराबर 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब ये बन चुकी है हमारे पास। अब इसके फैक्टर करने में, तो फैक्टर पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 7x² प्लस का x माइनस का 30 बराबर 0। तो मल्टीप्लाई करने पे इस बार आपको 210 चाहिए, वो भी माइनस का, प्लस करने पे 1। ठीक है, तो 21 को जरा ब्रेक करोगे ना तो 7 आएगा, 3 आएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लेके आना है हमें। ठीक है, ठीक है, और करते हैं तो 7 × 3 और 10 को कर लेते हैं 5 × 2। तो 7 और 2 को करोगे तो 14 आएगा और 5 और 3 करोगे 15 आएगा और इन दोनों से काम हो जाएगा। तो 14 में लगा लेते हैं माइनस, तो हो गया। तो देखो अब 7x² आ गया, प्लस का 15x आ जाएगा, माइनस का 14x आ जाएगा और माइनस का 30 बराबर 0 आ जाएगा। तो
ठीक है, अभी देखते हैं इसके आगे। तो अगर आप इन दोनों को ले लेते हो, है ना, तो इन दोनों को साथ में रख लो, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। माइनस का 14x प्लस का 15x माइनस का 30 बराबर 0 हो गया। तो हमने 7x कॉमन लिया, तो x माइनस 2 बचेगा। इधर से 15 ले लिया, तो अगेन x माइनस 2 बचेगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बन के निकल के आते हैं वो क्या है, x माइनस 2 है और दूसरा 7x प्लस 15 है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जब इसे 0 करोगे तो x की वैल्यू 2, और जब इसे 0 करोगे तो x की वैल्यू -15/7, जो कि रिजेक्ट है क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो ये नहीं आ सकता, यही आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। और दूसरा क्या आएगा, देखो अगर ये 2 आ जाता है तो ये क्या आएगा, फिर 2 + 3 ये 5 आएगा। तो दो आंसर आ गए, एक 2 दूसरा 5। दोनों के रेसिप्रोकल का सम 7/10 होगा। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो आप। 1/2 + 1/5 करो तो नीचे तो 10 आ जाएगा, ऊपर इधर ये बीच में प्लस, तो 7/10 आ गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है। एकदम सिंपल चल रहे हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं सिंपल वाले। तो डिवाइड 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocal। अब 15 को डिवाइड करना है आप, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको डिवाइड करने का, एक x ले लो, दूसरा 15 माइनस x होगा। x माइनस 15 मत कर देना, क्योंकि x माइनस 15 में गड़बड़ ये हो सकती है कि वो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो आप पार्ट करने जा रहे हो, नेगेटिव आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमेशा आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो x जो है वो 15 का पार्ट है, अगर x 15 का पार्ट है तो 15 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो हम माइनस करेंगे बड़े नंबर में से छोटा, तो 15 माइनस x करेंगे। ठीक है ना, x माइनस 15 करने से नेगेटिव में आंसर आ सकता है, और हम पार्ट कर रहे हैं ना, तो पार्ट जो है वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है ना, तो वो वाली बात है। तो आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है, बस इतना आप सीख जाओ, उसके बाद कुछ नहीं है। ये आ गया और ये आ गया। इनने कहा डिवाइड इनटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अगेन रेसिप्रोकल की बात आई, तो 1/x आ गया, प्लस लगा के 1/15 माइनस x आ गया, इक्वल टू 3/10 आ जाएगा। ठीक है, और सम लगा हुआ था, सम लगा दिया, सब कर दिया। अब क्या करना है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो सीधा लिख रहा हूं मैं 15 माइनस एक्स प्लस का x, और नीचे आ जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स। ठीक है, ये कट गया भाई, इक्वल टू में आ जाएगा 3/10। तो जो बचा वो लिख लेते हैं, अब 15 बचेगा, नीचे x बचेगा, इक्वल टू में 3/10 बचेगा। इक्वल टू लगाए, आप सामने सामने काट सकते हो, तो इधर 5 आएगा। ठीक है, इधर 15 माइनस एक्स और आएगा, वो लिखना भूल गए, वो लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 5/x आया, x के साथ 15 माइनस एक्स आया, और इधर क्या आया, इधर आया भाई 1/10 आया। ठीक है, अब करो क्रॉस में, तो क्या आएगा देखो, 50 आ जाएगा इधर, और उधर आ जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स। ये आ गया, x का अंदर अंदर ले जाओ x को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा। इन दोनों को LHS में लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50, ठीक है, बराबर 0। अब 50 बनाना है आपको, मल्टीप्लाई करने पे 50 और प्लस करने पे माइनस का 15। तो आप एक 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, दोनों में साइन लगा सकते हो माइनस का, तो आपका काम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, और ये माइनस का 5x आया, प्लस का 50 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो x को कॉमन लिया, x -10 आ जाएगा। फिर यहाँ से -5 लिया, -5 लोगे तो साइन चेंज होगा, इधर x बचेगा, इधर 5 का डिवाइड लगेगा, 10 बचेगा, पर साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है हमने। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होता है, तो x -5 x -10 बराबर 0। तो इधर से x की दो वैल्यू, एक तो 5 और दूसरी 10। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर ही आ चुके हैं। एक x हमें 5 देता है, जब हम इधर 5 लिखेंगे तो ये 10 आ रहा होगा, और दूसरा x हमें 10 देता है, तो इधर 10 लिखोगे तो इधर 5 ही आएगा। तो आपको एक्चुअल में ये दोनों आंसर ही मिल गए हैं। आप चाहो तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। x की वैल्यू आप 5 लिखोगे तो ये वाला 10 आएगा, और जब आप x की वैल्यू 10 लिखोगे तो ये वाला 5 आएगा। दो पार्ट ही तो चाहिए, दो 5 और 10 ही आएंगे।
तो इस प्रकार ये वाला सवाल भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर से वर्डिंग को पकड़ना, पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, इंटीजर इज दिस, sum of the squares of two positive integer is this, if the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the numbers। तो आपको एक बार नंबर बताने, तो इस बार आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक्स वाई ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखना, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, तो लेट स्मॉलर नंबर, एक्स लेट कर लिया है ना, एंड लार्जर भी लेट कर लेते हैं, तो लार्जर इक्वल टू वाई। ठीक है, इतना बहुत है, इससे सब हो जाएगा। अब उन्होंने दो इक्वेशन बना के दिए कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो सम ऑफ द स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले स्क्वायर होगा फिर सम होगा, इक्वल टू 208, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, तो लार्जर है वाई, स्क्वायर ऑफ द लार्जर, तो स्क्वायर कर लो। फिर ये कह रहे हैं इज 18 टाइम्स द स्मॉलर, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर, तो लार्जर का स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, 18 टाइम्स द स्मॉलर, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। दोबारा बोलता हूँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसमें लिखा है द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर, लार्जर क्या है वाई, वाई का स्क्वायर लिख दिया एक तरफ, इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर कितना है, स्मॉलर एक्स है, तो 18x आ गया। तो आगे क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 से वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, तो ये एक लाइन में लिख देता हूं। वन में लिख दिया हमने, तो वाई स्क्वायर के प्लेस पे 18x आ जाएगा, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 18x बराबर 2081 के दिखेगी हमें, और 208 को एलएचएस में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x आ गया, माइनस का 208 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें 208 के फैक्टर करने हैं, तो देखो 208 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम कर ही लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए कर लेते हैं, तो 104 हो गया, फिर 2 से दे दिया तो 52 हो गया, फिर 2 से दे दिया तो 26 हो गया, फिर 2 से दे दिया तो 13 हो गया, और फिर 13 से दे दिया तो 1 हो गया। ठीक है, अभी 18 चाहिए तुमको, ठीक है, और प्लस का चाहिए, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो बड़ा होएगा, पॉजिटिव वाला बड़ा होएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बनाते हैं, तो अगर इन दोनों को ले लिया तो 26 आ जाएगा, और बाकी 3 को ले लिया तो 8 आ जाएगा। 18 बन तो रहा है, बस हो गया, सेट हो गया, इधर माइनस लगा दो, बस हो गया। तो हमने कहा कि इसको लिख रहे हैं, देखो अब इसको लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस का 8x, ठीक है, माइनस का 208 बराबर 0 हो गया, तो इधर से x ले लिया कॉमन, x प्लस 26 हो गया। ठीक है, और इधर से हमने माइनस का 8 ले लिया, तो x बचेगा और प्लस आ जाएगा और 2 बचेगा और 6 आ जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दो फैक्टर x माइनस 8 और x प्लस 26 बराबर 0 ये आ जाएंगे। तो x से दो वैल्यू यहाँ पे x की आती है, एक 8 और दूसरा माइनस 26। ठीक है, ये x की दो वैल्यू आती हैं, और अगेन रेस्ट्रिक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है तो नेगेटिव वाला नहीं चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव चलेगा। रीजन आप लिख देना, x की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 8 आएगी तो आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे 8 लिखा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8 हो जाएगा।
और 18 इंटू 8 आई थिंक 144 होता है, और वाई स्क्वायर है तो वाई इक्वल टू 144 का रूट आएगा भाई, और प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, तो 12 और माइनस 12 दो वैल्यू आएंगी, बट अगेन नेगेटिव रिजेक्ट है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। तो y कितना आएगा, y आएगा 12, और x कितना आएगा, x आएगा 8। तो x और y आ चुके हैं, x की वैल्यू 8 आएगी और y की वैल्यू जो है वो 12 आएगी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 52। ठीक है, तो इवन की कहानी सुनो अब आप। पॉजिटिव है, ठीक है, और इवन है। तो जैसे आपको पता चला 2 इवन नंबर है, 2 के बाद 4 इवन नंबर है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। तो आपको दिख रहा है कि हर बार 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, सब जगह 2 का डिफरेंस है ना। साथ ही साथ एक चीज और ऑब्जर्व कर लेना कि अगर आप ऑड लिख रहे हो तो ऑड में भी सेम कहानी है, 1 3 5 7 9 है ना, ये ऑड हो गए तो इनमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो, तो अगला ऑड वाला आएगा, दिख रहा है आपको, है ना। इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा आपका कि भाई अगला सवाल ऑड पे आने वाला है, तो वो आपके होमवर्क में जाने वाला है। तो एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, ठीक है। तो एक अगर हमने x ले लिया तो दूसरा x प्लस 2 होना चाहिए, कॉमन सेंस बोल देता है इतना तो, ठीक है। अब ये मत पूछना x प्लस 2 क्यों लिया है, क्योंकि 2 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इवन नंबर लेट करने में, तो हमने दूसरा x प्लस 2 लेट कर लिया। जब हम ऑड में करेंगे तब भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। और सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 52। ये आ गया, बस इसके बाद कुछ नहीं है। अभी देखो, एक्स स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x आ गया इक्वल टू 52 आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2x स्क्वायर आएगा, फिर 4x आ जाएगा, फिर प्लस का 4 माइनस का 52 बराबर 0 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 48 बराबर 0। 2 को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 2x आएगा, माइनस का 24 आएगा बराबर 0। 2 को उधर ले जाना है, 0 के अपॉन में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, आराम से हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x आएगा, माइनस का 24 आएगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 चाहिए तो 6 और 4 से बन जाएगा, बीच में माइनस ले लो तो 2x भी बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में -24, तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस का 6x आया, माइनस का 4x आएगा, माइनस का 24 बराबर 0 आएगा। तो x को कॉमन लिया तो x प्लस 6 मिला, इधर से -4 ले लिया कॉमन, तो अगेन x प्लस 6 मिलेगा बराबर क्या, 0। x -4 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x प्लस 6 बराबर क्या, 0। ठीक है, इसको 0 के बराबर करा, इसको करा, तो x की वैल्यू 4 एंड -6। और अगेन बात आती है पॉजिटिव इवन नंबर की, तो ये -6 रिजेक्ट है और 4 पास है। तो अगर एक 4 है तो दूसरा 6 है भाई, लो। ठीक है, खत्म हो गया ये भी। अगले पे चलते हैं। अगला आपका होमवर्क है, आप समझ गए हो, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी है कैसे होने वाली है। आगे आप समझदार हैं, करिएगा, हमें बताइएगा कमेंट में। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा कि आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम 10 पे पहुंच गए, है ना। करते 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 हम 10 पे आ गए, और टोटल हमारे पास आई थिंक 17 क्वेश्चन है, और यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आपका फोकस और अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अभी इक्वेशन फॉर्मेशन में अब हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो पहले तो यही समझ लो पॉजिटिव फ्रैक्शन लिखा है, तो नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा तो वो नहीं लेंगे हम, पॉजिटिव फ्रैक्शन ही चाहिए हमको। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो हम डिनोमिनेटर को डी बोल लेते हैं,
डिनोमिनेटर को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया और न्यूमरेटर को एन से कर दिया, इतना काफी है। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब उल्टा पढ़ना है आपको। ठीक है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का कर लो ट्वाइस। ठीक है, वन मोर देन प्लस वन कर लो, बराबर क्या डिनोमिनेटर, इक्वेशन नंबर वन बन गई, है ना, कितना सिंपल है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन आप बनाने जाओगे ना तो डिनोमिनेटर अपॉन, अच्छा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बन जाता है। तो दूसरी इक्वेशन बनती है फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल डी बाई एन। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा, उसका सम जो है 2.9 है, तो 2.9 लिख दिया बस। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर लो और आप चाहो तो यहाँ से डी की वैल्यू लिख लो और फिर उसके बाद कर लो, या पहले सॉल्व कर लो बाद में डी की वैल्यू लिख लेना, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, इस तरह से चलने वाली है बात। तो देखो आगे चलाते हैं भाई। तो हमने सॉल्व करा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, नीचे एन इंटू डी आ जाएगा, इक्वल टू में 2.9 आएगा, पॉइंट हटा दो, 29/10 आ जाएगा। ठीक है, 10 को उधर ले जाएंगे, तो देखो 10 एन स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का 10 डी स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 29 एन डी आ जाएगा। ठीक है, अब डी के प्लेस पे 2n+1, देखो 10 एन स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, 10 डी के प्लेस पे 2n+1 आया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया, इक्वल टू 29 आ गया, एन आ गया और डी की जगह पे 2n+1 आ गया, तो ये हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10n² प्लस का 10, पहले इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर मतलब 4n² प्लस का 1 प्लस का 2ab, तो प्लस का 4n आ जाएगा, इक्वल टू में 29 जा रहा है अंदर, तो यहाँ पे आई थिंक 58 आ जाएगा, 58n² प्लस का 29n। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखो आगे 10 को अंदर ले जा रहे हैं, इधर 10n² आ जाएगा, इधर 10 ले गए तो ये मुझे लगता है 40n² आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 10 प्लस का 40n आ जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास 58n² आ जाएगा प्लस का 29n आ जाएगा। ये आ गया। इधर से हमें एक पेज और लेना पड़ेगा, तो इस पे आते हैं, कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, तो 10n² आया प्लस का 40n² आ गया। ठीक है, और क्या है, प्लस का 10 प्लस का 40n है, तो प्लस का 10 प्लस का 40n। ठीक है, इक्वल टू में 58n² आ गया, 58n², और क्या है, प्लस का 29n है, तो 29n आ गया। ये आप क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 50n² आ जाएगा प्लस का 40n आ जाएगा। ठीक है जी, और प्लस का 10 इक्वल टू में 58n² आ जाएगा प्लस का 29n आ जाएगा। ये सब उस तरफ लेके जाएंगे हम RHS में, तो देखो 58n² माइनस का 50n² हो गया। ठीक है, प्लस का 29n है, वो उधर तो पॉजिटिव है ना, ये सब जा रहा है उधर, तो माइनस का 40n माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, उधर 8 बचेगा, इधर माइनस का 11 बचेगा, इधर माइनस का 10। ठीक है, ये आ गया। अब 80 चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, माइनस का 80 और प्लस करने पे माइनस का 11, तो 16 और 5 बन जाएगा, सीधा दिख रहा है, -16 प्लस का 5 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे -80 प्लस करोगे -11, प्लस करने पे माइनस का नंबर आ रहा है ना, तो इसलिए हमने माइनस वाला नंबर बड़ा लिया है। तो आप देखो 8n² हो गया, 11n को लिख लो माइनस का 16n प्लस का 5n माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, 8n कॉमन लिया तो अंदर आएगा n-2 प्लस का 5
तो ये आ गया n-2 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे फैक्टर बनते हैं n-2 और 8n प्लस का 5 बराबर 0 आ गया। तो जब आप इसे 0 करोगे तो n की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और आप इसे 0 करोगे तो n की वैल्यू आपको -5/8 मिलेगी। और फिर आप उस पे आ जाओ जरा, d इक्वल टू 2n+1 था, तो d इक्वल टू क्या है हमारे पास 2n+1 है। ठीक है जी। तो अगर आप n की जगह 2 डालते हो, n की जगह क्या डालते हो 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2+1, तो 4+1 मतलब 5+5 आ गया। तो डिनोमिनेटर 5 आ गया, न्यूमरेटर 2 आ गया, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बनता है, तो न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो फ्रैक्शन 2/5 है। तो बच्चों जब हम ये वाला केस ले रहे होंगे, n इक्वल टू हमारे पास -5/8 लिखा है, तो जब आप इस n को यहाँ पे लिखोगे ना, तो आपको -10/8+1 मिलेगा, जो कि माइनस का 2/8 बन जाएगा आई थिंक। तो अकॉर्डिंगली जो फ्रैक्शन बनेगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कुछ इस प्रकार बनेगा, -5/8 और अपॉन में -2/8। ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर हैं। इस तरह के फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं, बट वो भी हम सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं ये, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 5/2 आ जाएगा, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि 5/2 तो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो 5/2 तो लिया जा सकता है, बट जब आप 5/2 इस इक्वेशन में डालोगे ना, यहाँ पे आप 5/2 यूज करोगे ना, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप न्यूमरेटर की जगह 5 डालोगे तो ये 11 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 5/2 तो आप ले नहीं सकते, है ना। 5/2 नहीं ले सकते, इसका मतलब आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। क्योंकि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाला केस इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं है, ये है तो पॉजिटिव ही, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, इसका न्यूमरेटर 5/8 आ गया और डिनोमिनेटर 2/8 आ गया, तो उस वजह से ये डिफाइन नहीं हो पाता, इस तरह की कैटेगरी ये डिफाइन नहीं हो पाती है। तो जब ये डिफाइन होती है तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाता है, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं, तो वो इस तरह के फॉर्म में आता है, इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में, तब तो हम डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर पाते। और अगर आप सॉल्व करके आगे भी जाओगे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा उधर, तो इस वजह से ये वाला जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो आंसर यहीं से आएगा, n इक्वल टू 2 से d की वैल्यू 5 आएगी और जो फ्रैक्शन है वो 2/5 बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, है ना। 244 लिखा हुआ है। तो अब इस 3 नंबर्स का रेशियो हमें दे रखा है, तो पहले तो हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे 1/2 1/3 वाले रेशियो हमको थोड़ा सही नहीं लगते। तो हमने कहा कि हमने तीनों का लिया क्या एलसीएम, तो 4 3 और 12 का एलसीएम लोगे, 4 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 12 आने के बाद हमने 12 का कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई, तो जब आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 12/2 दिखेगा, ये आपको 12/3 मिलेगा, और इधर करोगे तो 12/4 मिल जाएगा। तो इधर 6 आ गया, फिर इधर 4 आ गया, फिर इधर 3 आ गया, तो ये आपका एक्चुअल वाला वो आ गया, क्या बोलते हैं, रेशियो आ गया। तो ये रेशियो अब आपको ऐसा मिल गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, 3 नंबर ऐड कर लो x लगा के, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू होंगी इसकी गारंटी नहीं है, तो हमने 6x लिख लिया, सम के लिए प्लस लगा दिया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ओके। तो स्क्वायर का सम कर देते हैं, तो प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है कि इसके बाद आप करना,
होमवर्क है ये आपका, आप कर सकते हो, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इसके बाद आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप मुझे करके बताना है कि क्या आपका आंसर आया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारे पास। Divide 20 into two parts such that 3 times the square of one part exceeds the other part by 10। तो 20 ये दो पार्ट बनाते हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्स है तो दूसरा एक्स माइनस 20 मत लेना, वो 20 माइनस एक्स होएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 20 माइनस एक्स ले लिया हमने। अब वो ये कह रहे हैं सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर करके 3 टाइम्स कर लेते हैं। देखो एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, अदर पार्ट को, कितने से, बाय 10 से। तो इक्वल टू लगा दिया और अदर पार्ट को ये 10 से बढ़ा रहा है तो प्लस 10 कर दिया। ये हो गया, बस इक्वेशन बन गई। तो ये 3x² हो गया, ये माइनस एक्स इधर आया, प्लस एक्स हो गया, और ये 30 हुआ, 30 इस तरफ आया तो माइनस 30 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 90 प्लस करने पे 1। तो 10 और माइनस 9 ले लेते हैं, तो 3x² आ गया, प्लस का 10x आ गया, माइनस का 9x आएगा, माइनस 30 बराबर 0 आ जाएगा। ये हो गया। तो अभी हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर से हमने x कॉमन लिया तो 3x प्लस 10 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों से माइनस 3 ले लिया तो 3x प्लस 10 अगेन आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर जो आ रहे हैं वो क्या है, एक तो आएगा x माइनस 3 और दूसरा आएगा 3x प्लस 10 बराबर कितना, 0। तो अब यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती है। x माइनस 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, और 3x प्लस 10 को 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 10/3 मिलेगी। और यहाँ से मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और उसका रीजन ये है कि आपने 20 के दो पार्ट करे, और पार्ट जब आप करोगे, दो हिस्से करोगे, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो पॉजिटिव वाला कंसीडर करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 3 ली, तो x अगर 3 है उस 3 को यहाँ पे लिखोगे तो दूसरी वैल्यू 17 आपको मिलेगी। तो एक 3 आएगा और दूसरा 17 आएगा बच्चों। और इसी के साथ अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। और अब ये लाइन से खतरनाक क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17। 13, 14 फिर भी ठीक है, फिर 15, 16, 17 तीन खतरनाक क्वेश्चन है। तो three consecutive natural numbers are such that the square of three consecutive natural numbers are such that the square of। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें ऐसे बोलता है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर exceeds the difference of the square of the other two by 60, assuming the middle number to be x। तो मिडिल नंबर को हमें x assume करना है, ठीक है, एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ठीक है जी, तो मिडिल नंबर को हमने x ले लिया और थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो अगर मिडिल नंबर x हो गया, अगर हमारा मिडिल नंबर x हो गया तो इसके पहले जो नंबर आएगा वो x माइनस 1 होगा, और इसके बाद जो नंबर आएगा वो x प्लस 1 होगा। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेने तो इसी तरह से आएंगे। अगर ये मिडिल नंबर x है तो ये x माइनस 1 x प्लस 1। क्वेश्चन आगे कहता है कि मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू।
तो मिडिल नंबर, ठीक है, मिडिल नंबर लिख दिया, एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू। मिडिल नंबर क्या करता है, इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस को, है ना, स्क्वायर के डिफरेंस को 60 से एक्सीड कर देता है, कुछ ऐसा है। तो देखो डिफरेंस कैसे, स्क्वायर का डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा भाई, बड़ा तो ये है और फिर छोटा ये है, तो पहले इसको लिखेंगे, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिख देंगे, ये तो हो गया डिफरेंस। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मिडिल नंबर है वो रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस को 60 से एक्सीड कर देता है, तो प्लस 60। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये मामला अब सेट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आने वाला है। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है हमें, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमने कई बार लिख चुका हूँ, इधर माइनस आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का 60 ये आ जाएगा, माइनस को अंदर ले जाते हैं, फिर देखो आप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन आ जाएगा प्लस का टू एक्स प्लस का 60 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, ये दोनों ऐड होके 4x, ये प्लस वन माइनस वन कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4x आ जाएगा और प्लस का 60 आ जाएगा। तो लास्ट में ये बचा है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 60 बराबर 0। तो 60 के फैक्टर करोगे तो माइनस का 10 और प्लस का 6 मुझे लगता है आना चाहिए, माइनस का 60 बराबर 0। और इसके बाद कुछ नहीं, x को कॉमन लिया तो x माइनस 10 आएगा, फिर 6 ले लिया तो x माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दो फैक्टर, एक तो x प्लस 6 और दूसरा x माइनस 10 बराबर क्या 0। तो x की दो वैल्यू, एक तो 6 और दूसरा, एक तो माइनस 6 दूसरा 10, और ये माइनस 6 रिजेक्ट है क्योंकि नेचुरल नंबर लिखा है तो 10 ही आएगा, ठीक है ना, तो 10 आ जाएगा हमारे पास। और 10 से आप सारे लिख सकते हो, अगर x 10 है तो इसके बाद वाला 11 होगा बेटा, और इसके पहले वाला 9 होगा, तो ऐसे करके आप 13 खत्म कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है क्योंकि इक्वेशन फॉर्मेशन इसमें मुश्किल है। इक्वेशन बनाना मुश्किल है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिखा था कि द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर का स्क्वायर किया, एक्सीड्स द डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, है ना, तो अदर टू के स्क्वायर। अब अदर टू में भी ये नहीं कौन सा पहले लिखा जाएगा, तो भाई प्लस 60 हो रहा है ना, और डिफरेंस को एक्सीड कर दे रहा है प्लस 60 से, तो पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला स्क्वायर करा, बीच में माइनस करा, प्लस 60 करा, और ऐसे सॉल्व करते गए तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। और 13 के बाद 14 पे चलते हैं, तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया है। तो आउट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इस बार पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, मिडिल नंबर इज पी, ठीक है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, थ्री कॉन्जिक्यूटिव है, मिडिल नंबर पी है, तो अगला वाला पी प्लस वन होगा और इसके पहले वाला पी माइनस वन होगा। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, ये कर लिया। लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर बाय 67, तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, तो ये फिर भी 67 बड़ा है ऐसा बोला जा रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 67 इस तरफ ऐड करना पड़ेगा। और अगेन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इक्वेशन बनाना मुश्किल है इसलिए अच्छा है ना। इन्होंने क्या बोला है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर जो है वो इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, है ना, वाई 67, तो ये नंबर 3 टाइम्स होने के बाद भी 67 बड़ा था, किससे, इन दोनों के स्क्वायर के सम से,
तो अगर हमें बैलेंस करना है तो इधर 67 प्लस करना पड़ेगा या फिर इसमें से 67 माइनस करना पड़ेगा, और इसे सॉल्व करके अब आराम से हो जाएगा। तो देखो 3 लिख लिया, पी स्क्वायर आएगा प्लस का 1 आएगा, पी स्क्वायर आएगा प्लस का 1 आएगा, और इसके बाद प्लस का 2p आ जाएगा। इधर इक्वल टू में आ जाओ तो पी स्क्वायर आ गया, प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2p प्लस का 67, ये आ जाएगा भाई। 3 को अंदर ले जा रहे हैं तो 3p स्क्वायर बना, प्लस का 3 बनेगा, प्लस का 6p बन जाएगा, और इधर आ जाओ तो 2p स्क्वायर बनेगा माइनस का 2p बनेगा, प्लस का 68 बन जाएगा। 3p स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो 3p स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2p स्क्वायर हुआ, प्लस का 2p हुआ, माइनस का 68 बराबर 0 हो गया। 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, p स्क्वायर 6p प्लस 2p 8p, और 3 माइनस 68 माइनस का 65 बराबर 0। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, फैक्टर देखो आप, p स्क्वायर हुआ, 8p को 13p माइनस का 6p लिख लें या 5p लिख लेते हैं, तो माइनस का 65 बराबर 0। p को कॉमन लिया तो p प्लस 13 आया, इधर से -5 ले लिया तो p प्लस 13 अगेन आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो दो फैक्टर p -5 और p प्लस 13 बराबर क्या, 0। तो p की दो वैल्यू बेटा, एक तो p की वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू -13, और ये रिजेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है तो नेगेटिव तो चलेगा नहीं। तो p अगर 5 है तो p प्लस 1 भी 6 होगा, और p माइनस 1 4 होगा। तो ये इसका भी आंसर बन चुका है, 4 5 6 इसका आंसर होगा। अच्छा, पूरे नहीं निकालने, सिर्फ p निकालना है तो ठीक है, p की वैल्यू 5 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, और अगेन हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं, और ये क्वेश्चन अब थोड़े से और अच्छे लेवल के आने वाले हैं कि लास्ट के जो 3 है वो अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। तो ए है वो एक काम को एक्स डेज में कर लेता है, या पीस ऑफ वर्क को एक्स डेज में कर लेता है। बी कैन डू अ सेम वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज, इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, कैलकुलेट एक्स। ठीक है, तो अगर ए उस काम को एक्स डेज में करता है तो हम इसको लिख सकते हैं पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। वैसे इस वर्क को हम वन मान लेते हैं क्योंकि वन से कैलकुलेशन सिंपल होती है, तो हम इसको वन लेट करके चलते हैं कि जो पूरा होल वर्क है वो वन के बराबर है। तो हमने कहा कि एक्स डेज लगते हैं उसको उस वन वर्क को कंप्लीट करने में। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 डे वर्क अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 डे वर्क ऑफ ए, है ना। तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1/x, क्योंकि कंप्लीट वर्क तो 1 है, तो एक्स डेज का डिवाइड लगेगा तो 1 डे वर्क आ जाएगा। तो 1/x वर्क होएगा एक दिन में। ठीक है, तो हमने एक दिन का निकाल लिया। अब बी के लिए करते हैं। सेम वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज, ऐसा लिखा हुआ है, एक्स प्लस 16 डेज में कर रहा है, तो 1 डे वर्क इसका भी निकालेंगे। 1 डे वर्क ऑफ बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x+16। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, अगर वो दोनों साथ में काम करने लग जाएं तो वो 15 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर सिर्फ ए काम करेगा तो एक दिन में इतना काम करेगा, सिर्फ बी काम करेगा तो एक दिन में इतना काम करेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि 15 डेज में, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया ना ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये भी हम लिख ही लेते हैं।
अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो हमें ये तो पहले से पता है ना कि ए का वन डे वर्क कितना है, तो ए का जो वन डे वर्क है ना वो 1/x है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ए 15 डेज में, तो ए के लिए मैं लिख रहा हूँ 15 डेज में वो कितना वर्क करेगा। तो अगर हमें वन डे वर्क पता है कि 1/x है, तो 15 डेज में वो 15/x वर्क कंप्लीट कर लेगा, जितना मुझे समझ में आता है कि ये एकदम सिंपल बेसिक बातें हम कर रहे हैं कि एक पेन अगर 5 रुपीज में आती है तो 5 पेन्स कितने की आएंगी। सेम वैसी बात है कि अगर ये एक काम को एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करता है, तो 15 डेज में वो 15/x वर्क कंप्लीट कर लेगा। और सेम कैलकुलेशन अगर हम बी के लिए लिखना चाहें तो बी 15 डेज में 15/x+16 वर्क कंप्लीट कर चुका होगा। और ये 15 डेज का वर्क है, दोनों का 15 डेज का वर्क है भाई। ठीक है, अब ये भी बोला गया कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 15 डेज में काम कंप्लीट भी कर देते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में कंप्लीट वर्क को 1 माना था कि जो हमारा कंप्लीट वर्क है वो किसके 1 के बराबर है। तो अगर साथ में कर रहे हैं तो इन दोनों वर्क का जो सम है वो 1 के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो 15 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी 15/x प्लस 15/x+16 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते ही साथ आपको आंसर मिलेगा। तो हमने कहा कि इधर से हमने 15 को कॉमन लिया और ये हमारे पास 1/x आ जाता है, प्लस 1/x+16 आ जाता है बच्चा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो 15 एज इट इज रहा और इधर आ गया x+16 प्लस का x अपॉन में आ जाएगा x इंटू x+16 बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 15 इंटू 2x+16। ठीक है, ये आ गया और इधर हमारे पास आ गया x इंटू x+16। 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा और 15 का 16 में करेंगे तो आई थिंक 240 आ जाएगा। इधर देखो तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 16x आएगा और ये LHS पूरा RHS में गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 30x माइनस का 240 बराबर 0 आ जाता है। और इधर माइनस कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x आएगा माइनस का 240 बराबर 0 आ जाता है। तो 240 को ब्रेक करने जाओगे तो 24 और 10 ही ले लो, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 10x माइनस का 240 बराबर 0 आ जाएगा। और इधर से आप x को कॉमन लोगे तो x माइनस 24 आएगा। फिर आप 10 को कॉमन ले लेना तो x माइनस 24 अगेन आएगा। तो दो फैक्टर आपके पास आ जाते हैं, एक आ जाता है x+10 और दूसरा आ जाता है x माइनस 24 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू, एक तो माइनस का 10 और दूसरा प्लस का 24। और माइनस का 10 रिजेक्ट है क्योंकि वर्क है, सॉरी वर्क नहीं है, डेज है। क्या है, वर्क है, डेज है, क्या है, डेज है। तो डेज नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो पता ही है आपको कि जो डेज है वो नेगेटिव नहीं होंगे, तो आंसर 24 बनेगा। और इनसे पूछा गया कैलकुलेट एक्स, तो एक्स तो हमने निकाल ही दिया, 24 डेज लगेंगे भाई कंप्लीट काम करने को दोनों को। अगर दोनों साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो 24 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 24 आने वाला है, 24 आ गया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है। और हम 16 पे आ गए और 16 भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो मैं आपको थीम बना के दूंगा और इक्वेशन भी बना के दूंगा, उसके बाद आप करिएगा। तो इन्होंने कहा कि एक टैंक है, तो यहाँ पे एक टैंक बना दिया। ठीक है, ये इस तरह से एक टैंक था और इन्होंने बोला कि इसमें एक पाइप है, कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स लेस देन दी अदर। ठीक है, तो एक टैंक है जिसमें मान के चलो कि इसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो हमने लेट कर ली है 1 लीटर। आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 5 करो, वो कटता है।
वो जो क्वांटिटी है वो कट जाती है, तो उसका कोई एसेंस नहीं है। तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो हमने इसकी कैपेसिटी 1 लीटर ले ली, ठीक है, 1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक पाइप उसको कैन फिल अ सिस्टम इन 3 hours लेस देन दी अदर, ठीक है। 2 pipes टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इन 6 hours 40 minutes, फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक फिल द सिस्टम। तो ये बताना है। तो एक पाइप ने इसको भरने में एक पाइप को एक्स आवर्स लगे, हमने ऐसा मान लिया जिसका डायमीटर कम था, है ना, तो उससे कम कम पानी निकल रहा होगा, तो उसको टाइम एक्स आवर लगा। अब जो दूसरा पाइप था उसका, तो जिसका डायमीटर ज्यादा था उसमें से ज्यादा पानी निकला होगा, तो उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। इस तरह की बातें हमने लिख ली है, ठीक है। और पाइप के बारे में मैं दिया नहीं था, बट ये कॉमन सेंस बोलता है कि अगर उसका डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि वो ज्यादा पानी निकलेगा वहां से, तो वो जल्दी भर जाएगा। और अगर डायमीटर कम होगा तो उसमें से कम कम पानी निकलेगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा बात हो गया। तो हमने पहले इसको हम P1 बोल देते हैं, P1 पाइप हो गया, और ये दूसरा वाला P2 हो गया। तो लिखने में आसानी होगी क्योंकि मैं तो लिखूंगा नहीं, लिखोगे तो आप ही। तो P1 जो है ना, P1 को कितना टाइम लगा, एक्स आवर में कंप्लीट कर देता है। तो 1 लीटर कितने में कंप्लीट कर देता है, एक्स आवर में कर देता है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 1 आवर में उसने कितना फिल किया, तो 1 आवर में उसने जो फिल किया वो 1/x होगा। 1/x लीटर फिल करा किसने, P1 में। अब P2 पे आओ। P2 की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1 लीटर वो फिल कर देता है x-3 आवर्स में, तो x-3 आवर्स में फिल कर देता है। तो मैंने कहा कि 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 आवर में वो 1/x-3 लीटर कर देगा, ठीक है, ऐसा होगा। 1 आवर चाहिए ना, तो 1 आवर चाहिए, तो यहाँ से x-3 नीचे जाएगा, तो 1 आवर में 1/x ऐसे समझा करो आपकी, जैसे एक्स आर लिखा है, इधर 1 चाहिए तो ये x डिवाइड में गया, तो 1/x लीटर हो गया, ठीक है। 1 आवर में जो P2 पाइप है 1/x-3 लीटर फिल करेगा। अब क्या बोला गया कि इनने बोला अगर दोनों साथ में चालू कर दिए जाएं तो 6 आवर 40 मिनट में कंटेनर कंप्लीट हो जाता है। तो अगला स्टेप यही है कि अगर मैं 6 आवर 40 मिनट की बात करूं तो कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, है ना। तो 40 मिनट को भी कर लेते हैं, 6 आवर तो एज इट इज प्लस 40 मिनट, तो 40 मिनट को आर में लिखोगे तो 40/60 से लिखोगे, तो ये कट गया और 2 से ये कट गया, तो 2/3 हो गया। तो 6 + 2/3 हो गया। और 6 + 2/3 को क्या लिख सकते हो, 20/3 आवर्स लिख सकते हो। तो 20/3 आवर्स में कर लेते हैं। तो इधर 20/3 आवर्स में ये कितना फिल करेगा वो निकाल लो। तो 20/3 आवर्स में 20/3 इंटू x-3 कितना फिल करेगा ये। और वो दूसरा वाला 20/3 आवर्स में कितना करेगा, 20/3x करेगा, 20/3x लीटर इतना फिल करेगा। अब इन्होंने कहा कि दोनों साथ में चालू हो रहे हैं, दोनों अगर साथ में चालू हो जाते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 20/3 आवर्स में इसने इतना करा, 20/3 आवर्स में इतने इसने इतना करा, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 लीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उतने में ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा, मतलब 1 लीटर फिल हो जाएगा। ये दोनों अमाउंट का सम 1 लीटर होना चाहिए, क्योंकि
ऐसा बोला जा रहा है कि इतने टाइम में दोनों इस कंटेनर को फिल कर देते हैं, तो इसने इतना फिल करा, इसने इतना फिल करा और दोनों का सम 1 के बराबर हुआ, तो इक्वेशन बनी 20/3 x माइनस 3 और प्लस का 20/3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। आप 20/3 यहाँ से कॉमन लेके उस तरफ ले जाओ और फिर सॉल्व कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे दिमाग लगवा रहे हैं इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप आगे का काम आपको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कर ही देते हैं, चलो कर देते हैं। तो इधर 20/3 हमने लिया कॉमन, तो हमें मिलेगा 1/x-3। ठीक है जी, और प्लस का 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 20/3 उस तरफ ले गए तो 3/20 बन गया, तो इधर आ गया 1/x-3 प्लस 1/x। 20/3 उधर गया तो 3/20 हो गया, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा जल्दी करूंगा, x प्लस एक्स माइनस 3 आएगा, नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा 3/20। 20 को उधर ले जाओ तो 20 आ गया, 20 के साथ 2x-3 आ जाएगा, इधर 3 के साथ हमारे पास x आ जाएगा और x-3 आ जाएगा। 20 को अंदर ले जाएंगे तो 40x आ जाएगा, 20 माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई तो 60 हो गया, इधर 3x² हो गया, माइनस का 9x हो गया। ये सब उधर ले जाओ आप, तो 3x² माइनस का 9 माइनस का 40, तो माइनस का 49x और प्लस का 60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको 180 चाहिए और प्लस करने पे आपको माइनस का 49 चाहिए, तो इस बार मुश्किल बढ़ रही है। तो 180 को 18 इंटू 10 लिख लो, फिर इसको 6 इंटू 3 लिख लो और 10 को 2 इंटू 5 लिख लो। और ब्रेक कर सकते हैं ना हम इसे, अभी 6 को और कर सकते हैं, तो 3 इंटू 2 लिख लेते हैं, इंटू 3 इंटू 2। अच्छा, इसको हम और ब्रेक कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, ये आ गया। अभी देखना आगे, अभी क्या कर सकते हैं कि अभी हो सकता है कि 49 बन जाए। है ना, इनको ले लिया तो 18 और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ जी, तो इससे हो गया ये 15, 15 इंटू 3 45 और इन दोनों का कर लिया तो 4, तो 45 और 4 बन जाएंगे फैक्टर, तो 3x² आ गया, माइनस का 45x हो गया, माइनस का 4x आ गया, प्लस का 60। तो इधर से हमें क्या करना है, इधर से हम 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x-15 आ जाएगा, और इधर से आप ले सकते हो माइनस का कितना 4, तो x-15 आ जाएगा बराबर 0। तो दो फैक्टर आपके पास आते हैं, 3x-4 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x-15 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो 4/3 और दूसरा 15। ठीक है जी, अब चेक करते हैं कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। तो x क्या है, x तो टाइम है, तो अगर आप 4/3 डाल दोगे ना, यहीं पे चेक करके देख लो कि अगर आपने यहाँ पे 4/3 डाल दिया तो ये टाइम नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 4/3 नहीं चलेगा, और जो चलेगा वो 15 चलेगा। तो एक 15 हो गया, अगर ये रिजेक्ट है क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x की वैल्यू अगर 15 है तो कौन सा निकालना है, फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक। तो एक तो 15 हो गया, दूसरा 15-3 होएगा, क्योंकि x-3 है ना, तो वो 15-3 होएगा तो वो 12 आर होगा। तो एक 15 आर आएगा और दूसरा 12 आर आएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर भी आ जाता है। तो 15 आर एंड 12 आर, तो ये इसका आंसर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये अपने रिवीजन में आप डाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बेटा हम, और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट such that the sum of square of the two part is 20। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पार्ट, एक पॉजिटिव नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उनके स्क्वायर का सम 20। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर। ठीक है, तो टेकिंग एक्स एज द स्मॉलर, बहुत बढ़िया, स्मॉलर के लिए एक्स दे दिया गया तो सही है।
तो जो लार्जर होएगा उसके लिए लिख लेते हैं, find the number positive number is divided into two parts such that the sum of the square of two part is 20। एक तो x है, तो x हो गया स्मॉलर, लार्जर वाले को y ले लेते हैं, लार्जर वाला कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, दो पार्ट हो गए, तो दोनों का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर इज 20। तो इक्वेशन नंबर 1, द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द स्मॉलर, तो 8x दूसरी इक्वेशन। ठीक है, बस अब क्या है, वाई स्क्वायर की जगह पे 8x लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20 बराबर 0। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड कर लेते हैं, तो 20 10 और 2 से बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 2x माइनस का 20 बराबर 0 आ गया। तो x को कॉमन लिया तो x प्लस 10 आ जाएगा, इधर से -2 ले लिया तो x प्लस 10 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 10 आया, x माइनस 2 आया, ये दो फैक्टर आ गए। तो x की दो वैल्यू यहाँ से आती है, एक आएगी x की वैल्यू क्या, x प्लस 10 बराबर 0 करो और x माइनस 2 बराबर 0 करो, तो x की दो वैल्यू, एक तो -10 आएगी और दूसरी 2 आएगी। अब ये पार्ट है एक पॉजिटिव नंबर के। ठीक है, तो नेगेटिव वाला तो चलेगा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाला चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के दो पार्ट करेगा तो नेगेटिव तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक आ गया 2। अब दूसरे वाले की बात करें, तो दूसरा वाला कैसे निकलेगा, x की जगह 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 करोगे तो इधर लिख देता हूं मैं, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगेन नेगेटिव वाला नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव नहीं लिया गया तो उसका कैसे चलेगा, पार्ट है ना पॉजिटिव नंबर के। तो y कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप नंबर बना ही सकते हो, दोनों का सम करके नंबर बन जाएगा, तो 2 + 4 नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नंबर बनाना चाहते हो तो नंबर इन दोनों के ही तो दो पार्ट हुए थे, तो x प्लस वाई से आपको नंबर मिलेगा, तो x क्या है 2 है और y क्या है 4 है, तो नंबर आपका 6 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा, और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। और अगर आपने यहाँ तक इसको देख लिया है तो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, इसको खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच आज के लिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं।